हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का ही टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए से कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द सेल टू द एल्वोलाई। जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह ब्लड के थ्रू होते हुए सेल से एल्वोलाई तक पहुंचता है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 4 वेज। ब्लड के अंदर जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो 4 तरीक़ों से होता है। पहला है डिजोल्व फॉर्म में जो कि 7% होता है। दूसरा है कार्बोनिक एसिड के रूप में जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। तीसरा है बाइकार्बोनेट के रूप में जो कि 63% होता है। और चौथा है कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के रूप में जो कि 30% होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डिजोल्व फॉर्म में। CO2 diffuses into the blood and dissolve in the fluid of plasma forming simple diffusion। यानी ब्लड के अंदर यह सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है प्लाज्मा के अंदर। ओनली 3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज द डिजोल्व फॉर्म। केवल 3 ml ही 100 ml ऑफ प्लाज्मा में CO2 का ट्रांसपोर्ट डिजोल्व फॉर्म में होता है। इट इज़ ओनली 7% ऑफ टोटल CO2 इन द ब्लड। जो यह अवस्था है डिजोल्व फॉर्म की, यह केवल 7% ही CO2 को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा तरीका है CO2 का ट्रांसपोर्ट होने का ब्लड में, वह है कार्बोनिक एसिड के रूप में। पार्ट ऑफ डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो CO2 है वो प्लाज्मा में वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है यानी H2CO3 बनाती है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज इन द फॉर्म ऑफ नेग्लिजिबल यानी बहुत ही अपूर्ण अवस्था में, यह कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में इस फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा है एज ए बाइकार्बोनेट के रूप में। इसमें 63% पार्ट CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो CO2 वह है प्लाज्मा CO2 एंटर्स द RBC। प्लाज्मा के थ्रू होते हुए CO2 एंटर्स करती है RBC में। देन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। उसके बाद जो CO2 है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन। इस प्रक्रिया को, कार्बोनिक एसिड बनने की प्रक्रिया को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा एक्टिव किया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द प्रेजेंट ओनली इनसाइड द RBC नॉट इन प्लाज्मा। जो ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, यह केवल ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। दैट इज़ वाई कार्बोनिक एसिड फॉर्म इज एट लीस्ट 200 to 300 टाइम्स मोर इन RBC देन प्लाज्मा। इसी एंजाइम की वजह से जो कार्बोनिक एसिड है वो प्लाज्मा के कंपेयर से RBC में ज़्यादा बनता है। 200 से 300 टाइम्स RBC में ज़्यादा बनता है, क्योंकि RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है जो कि प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड इज़ वेरी अनस्टेबल। जो ये एसिड है वो अनस्टेबल होता है। डिसोशिएट द बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। जो कार्बोनिक एसिड है ये तुरंत ही कार्बोनिक एसिड को, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को तुरंत ही डिसोशिएट या तोड़ देता है। कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द सेल्स इंक्रीज मोर एंड मोर, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर बाइकार्बोनेट के आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस थ्रू द सेल इनटू द प्लाज्मा, जिसकी वजह से जैसे जैसे इस बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज होती है तो तुरंत ही सेल से ट्रांसफर होता है, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में पहुंच जाती है। इसलिए यह जो कार्बोनिक एसिड है वह अनस्टेबल रहता है। और चौथी अवस्था है CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए कार्बिनो कंपाउंड्स के रूप में। इसमें केवल 30% ऑफ CO2 ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा एंड प्रोटीन। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड में वह हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन
टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और कार्ब हीमोग्लोबिन। CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड इट कंबाइन विद प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्ब अमीनो प्रोटीन। और अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ता है तो ये कार्ब अमीनो प्रोटीन्स बनाता है। लूज बॉन्ड सो दैट CO2 इज इजिली रिलीज इनटू द एल्वुलाई। हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा से इसका CO2 का जो अटैचमेंट होता है वो बहुत लूजली होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से एल्वुलाइज में रिलीज हो जाती है। जैसे हमने ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिसोसिएशन कर्व होता है। CO2 dissociation curve is the curve demonstrate that the relationship between the partial pressure of CO2 and quantity of CO2 that combine with blood। यह इस तरह यह कर्व क्या बताता है? यह कर्व पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और CO2 की क्वांटिटी ब्लड के साथ कंबाइन के बीच का रिलेशनशिप बताता है। दिस इज द ग्राफ। एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और वाई एक्सिस पे हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड दर्शाता है। इसमें ब्लू कलर का जो कर्व है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दर्शाता है, रेड कलर का जो कर्व है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बताता है। इसी कर्व में हार्डन इफेक्ट भी समझा जा सकता है। हार्डन इफेक्ट इज द इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनिए, इस इफेक्ट में क्या होता है? इसके अंदर की जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। यानी हाल्डन इफेक्ट इज द इफेक्ट इन जिसके अंदर ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन है वह CO2 के साथ डिस्प्लेस हो जाता है हीमोग्लोबिन से। इसको डिस्कवर किया था जॉन स्कॉट हाल्डेन ने। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड कर्व शिफ्ट टू द CO2 डिसोसिएशन कर्व इन राइट साइड। जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतना ही जो ये कर्व है वह राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे कि हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन हैज़ लो टेंडेंसी टू कंबाइन विद CO2। जितनी ज़्यादा एसिडिक हीमोग्लोबिन की एसिडिक क्वांटिटी होगी उतना ही ये लो CO2 के साथ कंबाइन होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ब्लड, जिसकी वजह से CO2 ब्लड से आसानी से डिस्प्लेस्ड हो जाती है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द एसिडिटी हाइड्रोजन आयन रिलीज इन एक्सेस। जितना ज़्यादा एसिडिटी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होगा। हाइड्रोजन आयन बाइंड्स विद बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और जो हाइड्रोजन आयन है वह तुरंत ही बाइकार्बोनेट आयन से जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अगेन कार्बोनिक एसिड तुरंत ही वाटर में डिसोसिएट हो जाता है और अगेन वाटर और CO2 में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो CO2 का होता है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ही होता है। तो आज हमने CO2 का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया है। दोनों ही टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पज़ के वजह से। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।